नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसा रहेगा 2025 अगस्त का लव राशि फल सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के जातकों का प्रेम से जुड़ा हुआ जीवन की क्या स्थिति रहेगी अगस्त के महीने में। जो विवाहित हैं सिंह राशि के जातक, उनके दाम्पत्य या वैवाहिक जीवन में प्रेम की क्या स्थिति रहेगी। और सिंह राशि के वो जातक जो सिंगल हैं, तो क्या उन्हें अगस्त के माह में अपना पार्टनर मिल सकता है, या उनकी ये इच्छा कि उनका कोई प्रेमी अथवा प्रेमिका हो, क्या ये इच्छा अगस्त के माह में पूरी हो सकती है। इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ जिन जातकों का ब्रेकअप हो चुका है, या सिंह राशि के वो जातक जिनका प्रेम संबंध ब्रेकअप की स्थिति में पहुंच चुका है, उनकी क्या स्थिति रहेगी। विवाह से संबंधित विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगस्त के महीने में सिंह राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का गोचर किस प्रकार का बन रहा है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, आपकी जन्म राशि सिंह है और सिंह राशि पर अर्थात आपकी जन्म राशि पर केतु गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि में अर्थात आपकी राशि से द्वितीय स्थान कुटुंब स्थान में 28 जुलाई से मंगल का गोचर आरंभ हो चुका है, जो कि परम राजयोग कारक ग्रह है। सप्तम स्थान में राहु, तो आपके शनि सप्तमेश होकर अष्टम स्थान में 13 से 28 नवंबर तक, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री हो चुके। इसके साथ साथ प्रेम का कारक ग्रह शुक्र और प्रेम भाव का अधिपति बृहस्पति लाभ स्थान में आपके गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन की। जो विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, स्त्री हो या पुरुष, दोनों की। देखिए, आपके सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहा है और सप्तमें शनि अष्टम स्थान में ढैया लगाए हुए हैं। सिंह राशि पर ढैया चल रही है। अब ढैया के दौरान शनि वक्री हुआ है 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। शनि आपके विवाह एवं दाम्पत्य स्थान का अधिपति है और अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है। ढैया चल रही है और वक्री भी हो चुका है। सप्तम स्थान में राहु गोचर कर रहा है और राहु को ज्योतिष में पृथकतावादी ग्रह बताया जाता है। अर्थात ये संबंधों को तोड़वाने का काम करता है, सेपरेशन का कारक ग्रह, अलगाववादी ग्रह माना जाता है राहु। और ये आपके विवाह एवं दाम्पत्य जीवन में गोचर कर रहा है। तो शनि का सप्तमेश होकर अष्टम स्थान में गोचर करना, वक्री होना और राहु का सप्तम स्थान में गोचर करना सिंह राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका में, मूल जन्म पत्रिका में सप्तम भाव बली है, उनको तो वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा, लेकिन जिन जातकों की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव कमजोर है, तो उनकी जन्म राशि से सप्तम भाव में सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति अशुभ बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जातकों का दाम्पत्य और प्रेम से जुड़ा हुआ जीवन दुखदायी हो सकता है। शादीशुदा जिंदगी अलगाव में जा सकती है, अर्थात पति पत्नी अलग हो सकते हैं, या राहु उन्हें इस सीमा तक आपके संबंधों को पहुंचा दे कि आपका संबंध टूटने की कगार पर आ जाए। क्यों? क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव के जो विवाह का कारक ग्रह होता है उस पर शुक्र पर भी है। तो दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र की राहु से दृष्टि और सप्तमेश शनि का अष्टम स्थान में गोचर करना, सप्तम स्थान में राहु का गोचर होना सिंह राशि के उन जातकों के लिए जिनका वैवाहिक जीवन पहले से खराब है, उनका वैवाहिक जीवन अभी ढर्रे पर आता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अगस्त में जो ग्रह स्थिति बनी हुई है कि सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र और प्रेम भाव का अधिपति बृहस्पति एकादश स्थान में, दोनों की युति बनी हुई है और बृहस्पति की सप्तम स्थान पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त के महीने में सिंह राशि के वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं निकटता आ सकती है, प्रेम संबंध
बढ़ सकते हैं, प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है। लेकिन यह स्थिति भी 20 अगस्त तक रहेगी, क्योंकि उसके बाद शुक्र अपना ट्रांजिट चेंज कर लेगा। बृहस्पति की जरूर सप्तम स्थान और राहु पर दृष्टि है, तो वो आपके वैवाहिक संबंध को टूटने नहीं देगा, तलाक में नहीं जाने देगा, लेकिन दाम्पत्य और वैवाहिक जीवन को कमजोर बनाकर शनि और राहु दोनों रखेंगे। ऐसी स्थिति में आपको शनि और राहु से संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए, ताकि आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से अलगाव में न चला जाए। दाम्पत्य जीवन में आए दिन क्लेश, दुख और झगड़े की स्थिति में कमी आए या समाप्त हो। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के उन जातकों की जो विवाह योग्य है। निश्चित रूप से एकादश भाव का बृहस्पति और सप्तम भाव का बृहस्पति की नवम दृष्टि सिंह राशि के बहुत से जातकों का इस वर्ष विवाह करा देगी, और इस वर्ष जिनका विवाह नहीं होगा उनका अगले वर्ष 2026 में जून तक विवाह हो जाएगा। यानी सिंह राशि के बहुत से युवक युवतियों का विवाह अब अगले 8-9 महीने में या 10 महीने के अंतराल में हो जाएगा। अब सिंह राशि के वो जातक जिनका किसी के साथ प्रेम संबंध बना हुआ, उनकी क्या स्थिति रहेगी? देखिए, प्रेम का भाव पंचम होता है और पंचमेश बृहस्पति की दृष्टि प्रेम के कारक ग्रह शुक्र के साथ लाभ स्थान में है और सप्तम स्थान पर दृष्टि बनी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेम से जुड़ा हुआ जीवन जातकों का 20 अगस्त तक काफी मधुर रहेगा। प्रेमी प्रेमिका में नजदीकी आएगी और यह नजदीकी काफी हद तक दैहिक संबंधों में भी परिवर्तित हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शुक्र दैहिक संबंधों का कारक ग्रह है और पंचमेश प्रेम के भाव के जो अधिपति हैं गुरु, उनके साथ में उसकी युति बनी हुई। तो प्रेमिका में सिंह राशि के जो जातक हैं, अगर स्त्री है तो उनका अपने पति अपने प्रेमी के साथ में, और अगर पुरुष है तो अपनी प्रेमिका के साथ में 20 अगस्त तक संबंध काफी मधुर और प्रगाढ़ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सप्तम स्थान में राहु गोचर कर रहा है और उसकी पंचम दृष्टि शुक्र और गुरु दोनों पर है। तो 20 अगस्त के बाद जब शुक्र अपना ट्रांजिट चेंज करेगा, उसके बाद आपके प्रेम संबंधों में राहु अलगाव पैदा कर सकता है, प्रेम संबंधों में गलतफहमी पैदा कर सकता है, आपको आपके पार्टनर से अलग करने का प्रयास कर सकता है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप अगस्त के महीने में जो प्रेम संबंधों में है, अगर वो अपने प्रेम संबंध को विवाह रूप में जल्द से जल्द परिणित कर लें तो ये आपके हित में ही होगा, क्योंकि अगस्त का गोचर 20 अगस्त तक आपके हित में है। तो 20 अगस्त तक आपके जो विवाह संबंध की प्रेम संबंध विवाह संबंध में परिणित हो जाए, इसकी चर्चा चल सकती है, बातचीत हो सकती है, आपके परिवार वाले बैठ कर बातचीत कर सकते हैं। अगर आप प्रयास करें तो आपका प्रेम संबंध विवाह रूप में परिणित हो जाएगा। ऐसी ग्रह स्थिति अगस्त के महीने में बनी हुई है, तो आपको प्रयास करना चाहिए। अब सिंह राशि के वो जातक जिनका ब्रेकअप हो चुका है या प्रेम संबंध ब्रेकअप होने की कगार में है, अगर सामान्य कारणों से अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, तब तो आपको अपने ब्रेकअप को रोकने का प्रयास करना चाहिए, या जो ब्रेकअप हो चुका है उसे दोबारा से पटरी पर लाने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ब्रेकअप हो चुका है या होने की कगार में है और उसका मूल कारण आपके पार्टनर की चारित्रिक कमजोरी है या उसकी चरित्रहीनता है, वो कहीं और भी किसी के साथ में संबंधों में है, तो ऐसे संबंध का टूट जाना ही हमेशा के लिए श्रेयस्कर है। क्योंकि जो व्यक्ति चरित्र से कमजोर है वो आपके साथ अधिक समय तक टिकेगा नहीं। आप उसके पीछे भागेंगे भी तो भी केवल आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, और वो दूसरी जगह जहां संबंध बनाए हुए है वो वहां पर भी नहीं टिकेगा, क्योंकि उसके चरित्र में स्थिरता नहीं है, वो कहीं नहीं टिकेगा। और ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति के पीछे भागना केवल प्रेम के आधार पर युक्त नहीं। तो ऐसे संबंधों को तोड़ देना, अगर टूट गया है तो बहुत अच्छा, नहीं टूटा है तो तोड़ देना चाहिए। चरित्रहीन के साथ किसी भी तरह का संबंध
फलीभूत कभी नहीं होता। अब सिंह राशि के वो जातक जो सिंगल है, निश्चित रूप से अगस्त के माह में शुरुआत हो सकती है उनके प्रेम संबंधों की। वो किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं या कोई उनकी तरफ आकर्षित हो सकता है, और प्रेम और उनका उन्हें अपना मनचाहा पार्टनर मिल सकता है, क्योंकि पंचमेश के साथ में प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की युति बनी हुई है। जातक सिंह राशि के जातकों के मन में प्रेम संबंधी इच्छाएं बहुत जोर मारेंगी अगस्त के महीने में। तो ऐसी स्थिति में आपका कहीं प्रेम संबंध बन सकता। अब वो जातक जो अविवाहित है, तो उनका सामान्य रूप से अगस्त के महीने में सगाई हो सकती है, विवाह की बात हो सकती है, विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। इस तरह की स्थितियां भी बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना 20 अगस्त तक आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि उसके बाद शुक्र अपना ट्रांजिट चेंज करेगा। बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और उसकी सप्तम स्थान पर दृष्टि है, तो बृहस्पति जितनी हो सकेगी आपके दाम्पत्य जीवन और प्रेम से जुड़े हुए जीवन में बचाव की भूमिका निभाएंगे। बाकी राहु और शनि जितना बिगाड़ सकते हैं उतना तो बिगाड़ेंगे। तो लव राशि फल में सिंह राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।